हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आप सभी को वादा किया था कि हम डिटेल एनालिसिस लेकर आएंगे, तो मार्कफेड के एग्जाम के लिए एक नई वीडियो आपके सामने। इस वीडियो में दोस्तों हम इनकम टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग और इनकम टैक्स के फॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको हम दोस्तों कवर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, सारी की सारी रिटर्न फाइलिंग के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने देखा है, मैं साफ साफ आपको बता देता हूं। वो क्वेश्चन क्या था वो दोस्तों, सुगम सुगम कौन सी आईटीआर का नाम है, यह है वो दोस्तों क्वेश्चन था और कोई क्वेश्चन नहीं था। और वो आईटीआर 4 उसका आंसर था। ये ऑप्शन में थे आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। और दूसरा क्वेश्चन मैंने ये देखा था दोस्तों कि फॉर्म 16 क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म 16, और 4 ऑप्शन थे। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहां से देखे, तो जरूरी समझा कि आप दोस्तों के साथ शेयर करूं पिछले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस कंप्लीट टॉपिक को भी कवर करूं। सबसे पहले मैंने आपको दोस्तों क्वेश्चन बताए, अब मैं स्टार्ट करता हूं पूरी की पूरी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हमारी भी ज्यादा से ज्यादा मदद हो और हम आपकी भी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें। चलिए दोस्तों, देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आईटीआर के ऊपर बात करूं, आईटीआर के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूं, तो आईटीआर है 7 तरीके की। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7। ये सारी की सारी आईटीआर की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न। साल के लास्ट में, एक फाइनेंशियल ईयर के बाद में, एज अ इंडिविजुअल हो, एज अ कंपनी हो, एज अ पार्टनरशिप फर्म हो, एज अ बीओआई हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, चाहे एओपी हो, दोस्तों कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी संस्था हो, किसी भी प्रकार की आपकी एग्जिस्टिंग पर्सनैलिटी हो, पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में आती है। किसी भी प्रकार से आप कुछ भी इनकम कमाते हो तो आपको एक आईटीआर भरनी पड़ती है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, वो किस किस प्रकार से होती है? 7 तरीके की आईटीआर हैं। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4 आईटीआर, पहली आईटीआर, दूसरी आईटीआर, तीसरी आईटीआर, चौथी आईटीआर इंडिविजुअल्स के लिए। इंडिविजुअल कौन? या तो एक बंदा बिजनेस करता हो या एक बंदा सैलरी कमाता हो। पहली और दूसरी आईटीआर दोस्तों सैलरी के लिए है, जो बंदा सिर्फ और सिर्फ सैलरी करता है, सैलरी से इनकम कमाता है। और एक एडिशनल 1-2 कंडीशन है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तीसरी और चौथी आईटीआर बिजनेस के ओरिएंटेड है, कि जो बंदा सैलरी के साथ बिजनेस भी कर रहा है या सिर्फ बिजनेस ही कर रहा है लेकिन है इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर, उसके तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और क्वेश्चनों पे भी फोकस करूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पहुंचता हूं आईटीआर 1 में। आईटीआर 1 का नाम जो है, पहला क्वेश्चन इस बार मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। पिछली बार सहज, पिछली बार सुगम पूछा था, इस बार शायद सहज पूछ ले। सहज कौन सी आईटीआर का नाम है? तो सहज है आईटीआर 1। इनकम टैक्स रिटर्न का दूसरा नाम अगर आपको मैं पूछूं तो उसका नाम है सहज, शॉर्ट फॉर्म में। आगे रेजिडेंशियल इंडिविजुअल, जिनकी इनकम, सबसे पहले तो रेजिडेंशियल होना चाहिए, हमारे देश का रेजिडेंट होना चाहिए, जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है, ठीक है जी, या पेंशन या इनकम, मतलब सैलरी की इनकम या पेंशन। सैलरी बोलूंगा, इनकम गलत वर्ड है, इनकम में सब कुछ आ जाता है। सैलरी या पेंशन 50,000 से कम है, उसको आईटीआर 1 भरनी है। किसी और सोर्स से इनकम है, चाहे वो इंटरेस्ट बैंक से है वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें भी अगर 50 लाख से कम की इनकम है तो आईटीआर 1 भरनी है। और तीसरी कंडीशन, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमाते हो, अगर आप प्यारे दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमाते हो, एक ही हाउस प्रॉपर्टी, 2 नहीं होंगी, सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको आईटीआर 1 भरनी है। आईटीआर 1 सैलरी क्लास पर्सन के लिए है, जिनकी 50 लाख से कम की इनकम है। आईटीआर 2 के ऊपर बात करूं दोस्तों, ये भी सैलरी क्लास पर्सन के लिए है, लेकिन इसमें फर्क दूसरा है। जो 50 लाख से ऊपर हो गए दोस्तों, वो आईटीआर 2 भरेंगे। 50 लाख से ऊपर की इनकम, रेजिडेंट होना उनका जरूरी है, चाहे वो कैपिटल गेन से कमा रहे हो। अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं तब भी वही आएगा। अगर किसी भी कंपनी में डायरेक्टरशिप है, उससे इनकम कमा रहे हैं, तब भी वही आएंगे। अनलिस्टिंग कंपनी में इक्विटी शेयर हैं या लिस्टेड कंपनी में इक्विटी शेयर हैं, तब भी वह उसी में इनकम रखेंगे। सैलरी क्लास पर्सन जो 50 लाख से ऊपर आ जाते हैं वो आईटीआर 2 भरते हैं। देखिए, आपको स्पेसिफिकली इनकम टैक्स में अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ऊपर ऊपर से आईटीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आ सकता है वो मैंने आपके सामने रख रहा हूं। आईटीआर 3 के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। आईटीआर 3 है बिजनेस ओरिएंटेड इनकम, जो लोग सोल प्रोप्राइटर हैं और बिजनेस कर रहे हैं। इसमें 2 चीजें आएंगी, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, पार्ट टाइम सैलरी के किसी के पास काम भी करते हैं और अपना बिजनेस भी है, तो वो आईटीआर 3 में इनकम करेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 4 महीने 5 महीने बिजनेस, 4 महीने 5 महीने
काम किया किसी के साथ और उसके बाद अपना बिजनेस खोल लिया, तो वो भी ITR 3 भरेंगे। एवरी इनकम फ्रॉम ITR 2, वो भी जो भी इनकम ITR 2 में 50 लाख से ऊपर की इनकम के बाद अगर वो बिजनेस भी कर रहा है दोस्तों, फिर वो उसको भरनी पड़ेगी ITR 3। बिजनेस से, प्रोफेशन से, एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म की नहीं बात कर रहा, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हो, आप अपनी इंडिविजुअल रिटर्न भरोगे तो आप ITR 3 में भरोगे। और किसी भी प्रकार से दोस्तों सैलरी प्लस बिजनेस की बात यह है। तो मतलब ITR 1 सैलरी क्लास पर्सन, मोटा मोटा याद रखेंगे, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा बोल सकता हूं इस पॉइंट पे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बता रहा हूं। ITR 1 इसका नाम है सहज, ये 50 लाख से कम जिनकी सैलरी होती है वो भरते हैं, जिनकी 50 लाख से तकरीबन ज्यादा सैलरी, और भी कंडीशंस है लेकिन मोटा मोटा 50 लाख से ज्यादा जिनकी सैलरी होती है प्यारे दोस्तों, वो ITR 2 भरते हैं। जिन्हें सैलरी भी होती है जिनकी, और बिजनेस भी करते हैं और 50 लाख से कम में करते हैं, उनको ITR 3 भरनी होती है। और ITR 4 जो है प्यारे दोस्तों, वो 50 लाख से ऊपर की बात है, और उसी प्रकार से जो हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से वगैरह 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 किसी से भी इनकम कमाते हो। मेरा फोकस है आपको सिर्फ ITR का नाम याद करवाना। ITR 4 का नाम है सुगम, आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। सैलरी, पेंशन, अदर सोर्सेज, वन हाउस प्रॉपर्टी, और अगर 50 लाख से ऊपर की प्यारे दोस्तों इनकम है, तो आपको हमेशा 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 ITR 4 ही भरनी होगी। ITR 4 इंडिविजुअल भरता है, जी हाँ। ITR 4 का दूसरा नाम क्या है? सुगम है। सैलरी क्लास पर्सन कौन सी ITR भरते हैं? ITR 1 और ITR 2। सैलरी क्लास पर्सन विद बिजनेस कौन सी ITR भरते हैं? अगर कोई ऐसा है तो ITR 3 या ITR 4। कंडीशंस क्लियर हैं। ऐसा स्पेसिफिकली मेरे हिसाब से जो सहज और जो सुगम नाम के हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, जो वो मोस्ट प्रोबेबली आ कुछ भी सकता है, ये अजम्पशंस है मेरी। आगे ITR 5। ITR 5 किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्संस, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इन सभी के ऊपर दोस्तों ITR 5 भरनी होती है। इन्हें आप याद रखेंगे, ये सभी ITR 5 में आते हैं। ITR 6 कंपनीज जो क्लेम करती हैं एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या है सेक्शन की क्लासिफिकेशन, उसके ऊपर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनीज जो स्पेसिफाइड कंपनीज है जो सेक्शन 11 के अंदर आती हैं, वो एग्जम्पशन क्लेम करती हैं, तो वो कंपनियां दोस्तों ITR 6 भरती हैं। ITR 7 पर्सन और कंपनीज जो किन के सेक्शंस में आते हैं? 139(4)A, सेक्शन 139(4)B, सेक्शन 139(4)C, सेक्शन 139(4)D। ये कंपनियां जो एग्जेम्प्टेड होती हैं किसी भी प्रकार के सोशल वर्क बने हैं या कोई सरकारी तौर पर कुछ सोशल बिहाफ पे काम करनी है, एनजीओ टाइप, तो वो सभी तकरीबन इसी में आ जाते हैं। और भी स्पेसिफाइड कंडीशन है, तो कंपनीज के लिए ITR 6 और 7 है एज पर स्पेसिफाइड कंडीशन। तो आपको दोस्तों याद रखना होगा। तो ITR 1 से लेकर 7 तक 3 चीजें याद रखिए। सैलरी क्लास पर्सन ITR 1 और 2 भरते हैं। सैलरी क्लास पर्सन विद बिजनेस 3rd और 4th भरते हैं। 5th जो ITR होती है वो LLP या किसी भी प्रकार से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप फर्म के लिए होती है। और 6th ITR कंपनीज के लिए होती है। और 7th में कंसोलिडेटेड कुछ कंपनियों की एग्जेम्पशन जो रखी हुई है 6th में रखी हुई है और कुछ को 7th में डाला गया, वो उनके इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो उनको क्लासिफाइड किया गया है ये ITR 7 तक। आप सुगम और सहज बहुत इंपॉर्टेंटली याद जरूर रखिएगा। आगे दोस्तों इसी के वीडियो के साथ 2-3 चीजें और बता देता हूं। क्वेश्चन तो नहीं आया, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन जहां से बन सकता है वह उनके ई फाइलिंग, इंटरनेट से जो हम ITR फाइल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे में जो फाइलिंग करते हैं उसे ई फाइलिंग बोलते हैं। उसके अंदर 3 टर्म और हैं। एक है दोस्तों फॉर्म 16। फॉर्म 16, इसको फॉर्म 16A भी होता है, इसका पार्ट एक फॉर्म 16B भी होता है। फॉर्म 16 क्या होता है? ये दोस्तों TDS का सर्टिफिकेट होता है। TDS का सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। जिस समय ही दोस्तों इनकम बंदा कमाता है तो सरकारें, एग्जांपल के तौर पर मैं एक किसी सरकारी कंपनी में काम करता हूं, सरकारी संस्था में काम करता हूं, जैसे करता हूं, तो उसमें मेरी सैलरी का जो पार्ट होता है प्यारे दोस्तों, मेरी सैलरी की पार्ट, अगर मेरी सैलरी कोई भी अमाउंट की सैलरी, एग्जांपल लगा लेता हूं मैं, 1000 की सैलरी है, 1000 के ऊपर अगर 10 रुपए टैक्स बनता है तो उसी दिन मेरा टैक्स काट लिया जाता है जिस दिन मेरी सैलरी दी जाती है। तो 10 रुपए मेरा टैक्स काट लिया, उसे बोलते हैं TDS। अगले महीने फिर 10 रुपए, साल के दौरान 120 रुपए मेरा टैक्स काट लिया, तो ये पूरा का पूरा टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स कहलाता है। क्योंकि अभी मेरी इनकम हुई, साथ ही टैक्स काट लिया और उसी महीने जमा करवा दिया जाता है। सरकार के पास लास्ट में
पूरे के पूरे 120 रुपए पहुंच गए। और आईटीआर जब मैं भरता हूं, इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं, तो मैं बताता हूं कि मेरी इतनी इनकम थी, मेरा इतना टैक्स बना है, इतना टैक्स मेरा काटा गया है टीडीएस के तौर पर। अगर मेरा और बनता है तो मैं उसको भर देता हूं, असेसमेंट करके भर देता हूं। अगर मेरा नहीं बनता, अगर संस्था ने मेरा ज्यादा टैक्स काट लिया, तो मैं वहां से रिफंड ले लेता हूं। तो आईटीआर बाद में होती है, उससे पहले टैक्स कटते जाते हैं, कटते जाते हैं, कटते जाते हैं, तो वो टीडीएस होती है। उसका टीडीएस का सारा ब्यौरा, सारा का सारा ब्यौरा दोस्तों फॉर्म 16 में होता है। फॉर्म 16 में टीडीएस का सारा ब्यौरा होता है। एम्प्लॉयर ने कितने पैसे काटे हैं आपके, कौन कौन से डिफरेंट एम्प्लॉयर हैं, तो हर एक से फॉर्म 16 अलग अलग लेना पड़ता है प्यारे दोस्तों। हर एक, अगर मैं 3-4 जगह काम करूं तो मेरे को हर एक एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 अलग अलग लेना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं फॉर्म 16 में, जैसे किसने एम्प्लॉयर ने काटा है, उसका पैन नंबर, सारी चीजें उसमें जस्टिफाइड होती हैं, कितनी इनकम पे कितना टैक्स काटा है। अब उसके बाद दोस्तों फॉर्म 16 के 2 पार्ट है, 16A 16B। 16A में दोस्तों टीडीएस सर्टिफिकेट, टैक्स डिपॉजिट किसने डिडक्ट किया है, कितना डिडक्ट किया है, किस अमाउंट पे, किस इनकम में कितना, एक डिटेल्ड व्यू एनालिसिस जो होता है वो दोस्तों मिलता है फॉर्म 16A में। और फॉर्म 16B में क्या होता है, मतलब 16B सेकंड पार्ट में उसके क्या होता है, उसमें बिल्कुल ही डिटेल्ड एनालिसिस होता है कि आपको सैलरी में कितनी बेसिक थी, आपकी कितनी आपके अलाउंस थे, कितने आपके एग्जम्प्टेड अलाउंस थे, कितने आपके नॉन एग्जम्प्टेड अलाउंस थे, कितने टैक्सेबल थे, कितने नॉन टैक्सेबल थे, कितना टैक्स किस हिस्से से काटा है, कितनी अमाउंट कहां से आई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, मतलब पूरा कंप्लीट फुल डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म 16B में मिलता है। तो आपसे अगर पूछे कि टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स या टीडीएस सर्टिफिकेट कौन सा फॉर्म जाहिर करता है, तो आपका आंसर फॉर्म 16 होगा। फॉर्म 16A-B कोई भी ऑप्शन में अगर आएगा तो फॉर्म 16 उसका स्पेसिफाइड नाम है। अगर उसके अलावा कोई ऑप्शन होगा तो आप फॉर्म 16 को ही प्रेफर करिएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज ऐड कर दूं इसमें, 26AS। AS का मतलब होता है एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। 26AS में क्या होता है दोस्तों, आपकी एनुअल टैक्स स्टेटमेंट क्रिएट की जाती है। ट्रेस नाम की एक पूरी की पूरी, कह सकते हैं इंडिया लेवल पर एक पूरी की पूरी संस्था है जो इसको कवर करती है। आपको इनकम टैक्स की जब अब ई फाइलिंग करते हो तो आपको उस ई फाइलिंग पे डेस्कटॉप पे भी उसके आइकन मिल जाते हैं। उसमें क्या होता है, वो एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होती है, आपका पूरे साल के दौरान कितना टैक्स कटा, कितना टीडीएस था, कितनी इनकम थी, किस किस एम्प्लॉयर से थी, कितनी कितनी थी, अदर सोर्स से कितनी थी, वो कंप्लीट एक एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होती है, उसे हम 26AS कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए 26AS क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट इसकी फुल फॉर्म है। और ये 26AS ई फाइलिंग के दौरान बहुत मददगार होती है। ये बेसिकली सिंगल मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू या जिसे बोल सकते हो आप कि मार्कफेड में क्वेश्चन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको इसके ऊपर डिटेल्ड व्यू भी दिया। जितना आपको उससे कवर करना था, आपके लिए जो क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके सामने रखे। आप सहज सुगम फॉर्म 16, फॉर्म 26AS जरूर याद रखिएगा। सैलरी पर्सन के लिए कौन सी, ITR 1 और 2 सैलरी पर्सन विद बिजनेस, ITR 3 और 4, ITR 5 में आप पार्टनरशिप, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, AOP एसोसिएशंस ऑफ पर्सन, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और 6th में कंपनीज, और 7th में कुछ एग्जम्प्टेड सेक्शंस के अंदर आने वाली कंपनी। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट एक हिस्सा, जिससे आपका 1 नंबर मिनिमम तो सिक्योर होगा ही होगा। इसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों हम ऐसे ही निरंतर आगे आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपका मार्कफेड में सिलेक्शन हो, और हम आपकी कोशिश करेंगे कि 110% आपका मार्कफेड में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू दोस्तों।